जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि शो डेट साइन 90 माइनस थीटा अपॉन कॉसेक 90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा 1 के बराबर है। ठीक है, उसके साथ हम दूसरा भी करेंगे इसका क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट, ये अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट है, तो इसको आपको जहन में रखना चाहिए। तो जैसा कि आपके मैं क्वेश्चन नोटबुक पर सॉल्व कराता हूँ, तो हम सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो स्टूडेंट, ये आपने पढ़ा है अलाइड एंगल में साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, और कॉस 90 माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा के बराबर। ठीक है, इसी तरह सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक कॉसेक 90 माइनस थीटा ये सेक थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें मैंने आपको लिखवा दी हैं। ठीक है भाई, ये तीन लिखवा दी हैं। अब आपको पता है 90 माइनस थीटा ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करता है, और अलाइड एंगल में 90 और 270 पे वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। मतलब साइन हो तो कॉस में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, ये भी लिख देते हैं भाई, साइन थीटा तब्दील होता है कॉस थीटा में, सेक थीटा तब्दील होता है कॉसेक थीटा में, और यहाँ पर टेन थीटा तब्दील होता है कॉट थीटा में। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है भाई, ये हो गया। अब देखते हैं भाई, लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं। वो हमारे पास है साइन 90 माइनस थीटा अपॉन कोसेक 90 माइनस थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा अपॉन सेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ठीक है, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा अभी आपको बताया मैंने साइन थीटा के बराबर होता है ये, तो ये हो गया साइन थीटा अपॉन सेक 90 माइनस थीटा जो होता है हमारे पास कॉस सेक थीटा के बराबर होता है। ठीक है भाई, यही है ना भाई। सही भाई, यही दस है सेक 90 माइनस थीटा। सही है, सारा हमने कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ भाई, सेक और कॉसेक एलसीएम ले लेते हैं। सेक थीटा कॉसेक थीटा, सेक से सेक कैंसिल, ये हो गया कॉस थीटा और ये कॉसेक थीटा प्लस, यह काम कर लेते हैं, एलसीएम नहीं भी लेते तो एक काम करते हैं, वन प्रूफ करना ना, एलसीएम नहीं लें। कॉस थीटा ऐसे लिखा, सेक जो होता है रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉस थीटा के प्लस साइन थीटा ऐसे लिखा, कॉसेक रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन साइन थीटा के। तो ये इससे मल्टीप्लाई आएगा ऊपर और साइन थीटा साइन से मल्टीप्लाई आएगा, तो ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी और ये 1 के बराबर होता है, तो ये हमने प्रूफ कर ली। राइट हैंड साइड हमारे पास प्रूव्ड हो गई। ठीक है स्टूडेंट, अभी देखें भाई, यहाँ पर दिया हुआ है साइन 675, तो 360 मल्टीप्लाई 2 करूँ मैं तो हमारा पता 720, 720 माइनस करूँ मैं 675 तो हमारा 45। ठीक है भाई, तो साइन को मैं लिख सकता हूँ साइन 360 मल्टीप्लाई 2 माइनस 675, तो ये तो देखें ये हो गया 360 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारे पास 45। सही है भाई, तो यहाँ पर यानी कि 720 बचेगा, 720 माइनस 675 तो 45 बचेगा। तो भाई अब ये देख लीजिएगा आप, ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, साइन 360 माइनस थीटा है, तो 180 और 360 पे सेम रहता है, तो चूँकि ये इसके बराबर होता है माइनस साइन थीटा के। ठीक है, याद रखिए माइनस 360 माइनस थीटा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो है नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये साइन कितना बचा भाई, माइनस साइन 45 बचा यहाँ से। ठीक है, माइनस का साइन 45 तो 1/2 के बराबर होता है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह इसको देख लेते हैं भाई। अब पहले इसको कर लेते हैं 25 पाई पाई के लिए 180/6, 6 मतलब 6 30 सा, तो ये हो गया। तो 25 को मल्टीप्लाई करूँ 30 से, तो मैं बता 10 750।
ठीक है भाई, ये बनता है। तो टेन 750 को लिखते हैं टेन, टू यहाँ लिख ले, 2 360 माइनस कर लें, सही है। तो ये हो गया 720 माइनस 750। तो यहाँ पर हमारे पास 720 ये बन गया, 750 यहाँ पर है, तो माइनस क्या करेंगे, तो हम माइनस करेंगे 750 को, ठीक है। अब ये देखें, आप चाहें तो 10 बाहर भी निकाल सकते हैं, लेकिन मसला वाली बात नहीं है। जब भी 10 की बारी आए तो 10 360 माइनस 750 थीटा, तो 10 में हमारे पास क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, 10 360 माइनस थीटा जो होता है माइनस 10 थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। अभी आपको पता है 360 तो 180 और 360 की वैल्यू चेंज होती है, वही रहती है। तो 10 यहाँ पर कितना बचा, माइनस का 30, तो ये हो गया माइनस 10 30, ठीक है। तो यहाँ पर 10 30 जो है माइनस 10 की वैल्यू 0 और 30 की वैल्यू 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है भाई। तो पार्ट 3 में हमसे कह रहा है, आपके पास है कॉसेक 2130, ठीक है। तो कॉसेक को मैं लिख सकता हूँ क्या भाई, सुनिएगा, 360 मल्टीप्लाई 6, तो ये लिखूँगा 360 मल्टीप्लाई 6 माइनस 2130, सही है। तो अब आप देखें, जब भी कॉसेक 360 माइनस थीटा की बारी आ गई तो वो कॉसेक ही रहेगा, सही है। बस ये देखना है कि साइन कॉसेक कहाँ पॉजिटिव होगा। तो 360 माइनस थीटा मतलब 4 क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 4 क्वाड्रेंट में माइनस का आएगा, ठीक है। तो अच्छा 360 एक कंप्लीट सर्कल का रिवोल्यूशन होता है, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई करें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये बन जाएगा कॉसेक -30, तो इस तरह माइनस कॉसेक 30। तो कॉसेक जो होता है 30 का मतलब है 1/sin30, ठीक है भाई। तो sin 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, तो ये हो गई, माइनस लगा 1 माइनस 1/2, तो ऊपर जाके माइनस का 2 आ गया, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है स्टूडेंट। अब हम बात कर लेते हैं पार्ट 4 की इसके। तो पार्ट 4 में क्या है देख लेते हैं भाई बुक में। तो पार्ट 4 में कह रहा है सेक 55 कोसेक 35 प्लस साइन 48 अपॉन कॉस 42। तो भाई सेक 55 को लिखता हूँ 90 माइनस 35 करूँगा तो 55 आएगा, ठीक है। अपॉन कॉसेक को लिख सकता हूँ 90 माइनस 55, ठीक है भाई, प्लस साइन 90 को लिख सकता हूँ 90 माइनस 32 शायद करेंगे तो नहीं 42 करेंगे, तो 90 माइनस 42 करेंगे तो 48 आएगा, ठीक है भाई। अपॉन कॉस 90 माइनस 48 करेंगे तो 42 आएगा, 90 माइनस 48 करेंगे, देख लेता हूँ मैं एक दफ़ा कैलकुलेट करके, तो हाँ 42 ही आ रहा है, ठीक है भाई। अब ये है, अब आपको पता है भाई सेक 90 माइनस थीटा, अभी मैंने बताया आपको 180 और 360 पे वैल्यू चेंज नहीं होती, जबकि 90 और 270 पे होती है, लेकिन सेक 90 माइनस थीटा है, तो सेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉसेक थीटा यानी कि कॉस 35, और ये हो गया कॉसेक 90 माइनस थीटा ये होता है, और कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो ये आपके पास है सेक 55 की, ठीक है, सही है भाई, प्लस साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा तो ये होता है कॉस 42 के अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा तो होता है साइन 48 के, ठीक है भाई, ये हो गया। अच्छा स्टूडेंट लेकिन कटेगा नहीं, एक काम करें इसको चेंज ना करें, नीचे वाले को ऐसे ही रहने दें, ठीक है। तो ये तो हो गया सेक कॉसेक 35 तो कॉस 42, ठीक है भाई, मतलब ये हो गया कॉसेक 35 और यहाँ पर भी कॉसेक 35 प्लस यहाँ पर क्या हो गया भाई
साइन कॉस 42 और अपॉन कॉस 42, तो इसको कैंसिल कर दें, यहाँ से 1 प्लस यहाँ से 1, तो ये हमारे पास 2 आंसर आ गया। ठीक है भाई। अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है स्टूडेंट, फाइव, वो है 2 साइन 56 कॉस 34 माइनस कॉस 37 और यहाँ पर tan 53 माइनस √2 साइन 45, इसको लिए निकाल लें। तो 2 तो ऐसे लिखा भाई, साइन 56 को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 90 माइनस 56 तो 34 अपॉन कॉस 34 ऐसे लिखा। ठीक है भाई, माइनस कॉट लिखेंगे 90 माइनस 53, ठीक है, अपॉन tan 53 और माइनस 2 साइन 45 1 अपॉन √2 के बराबर होता है। ठीक है भाई, ये लिख दिया। अभी आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा के बराबर, और कॉट 90 माइनस थीटा ये होता है tan थीटा के बराबर। ठीक है भाई, थीटा जो लास्ट वाला एंगल होता है वो यहाँ लिख दिया जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, 2 ऐसे लिखा हुआ, ये हो गया कॉस 34 अपॉन कॉस 34 प्लस माइनस कॉट ऐसे लिख, कॉट किसके में चेंज होता है, कॉट 90 माइनस थीटा तो होता है tan थीटा यानी कि tan 53 अपॉन tan 53 माइनस 2 1 अपॉन √2। ठीक है, ये हो गया। अब देखें, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो हो गया 2 सही है, -1 -2 माइनस √2। ठीक है भाई, तो ये 1 नहीं आएगा भाई। ठीक है, -2 से -2 कैंसिल, तो ये √1 अपॉन √2, तो ये 0 आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पूरा 0 आंसर आ गया। तो हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपके समझ आएगा। तो अगर आपका हमारा अच्छा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। मज़ीद वीडियो तो आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।